नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के फिजियोग्राफिक डिवीज़न का सेकंड पार्ट, और ये है अरावली के बारे में। तो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे अरावली के बारे में, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अरावली हमने बात करी थी जब फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की, तो देखा था हमने इसका क्षेत्रफल है 9.1%, और जबकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है वो रहती है 10%, ठीक है। और ये 13 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है अरावली, लेकिन अगर आप देखोगे तो मेनली ये 7 ही ऐसे रीजन हैं, 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें से ये पास होती है। वो 7 कौन कौन से हैं, ज़रा यहाँ देख लेते हैं। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे अरावली को, उत्तर, मध्य और दक्षिणी अरावली। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो सिरोही, ठीक है, उदयपुर और राजसमंद। मध्य अरावली में सिर्फ हम अजमेर को रखते हैं मेनली, और यहाँ पे जयपुर, दौसा और अलवर, ठीक है। तो ये मेन जो है 7 है। इसके अलावा भी अरावली कुछ कुछ जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती है, तो ऐसे टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था अरावली जो पर्वतमाला है, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन टाइम में, यानी कि ये सबसे ओल्डेस्ट है 4 भागों में। राजस्थान के जो 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन अपन ने बताए कौन कौन से थे। पहला था मरुस्थल, दूसरा है अपना अरावली, तीसरा है अपने प्लेन्स, मैदान, और चौथा है हाड़ौती, ठीक है। तो ये जो अरावली है ये सबसे ओल्डेस्ट थी, ये प्री कैम्ब्रियन टाइम की है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, यानी कि 80% ये राजस्थान में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई औसत अगर आप बात करोगे तो 930 मीटर है। सबसे प्राचीनतम है, अपन ने इसकी विशेषताओं में देखा। प्लस ये एक फोल्ड माउंटेन है जिसको आप वलित बोलते हो हिंदी में। यह एक तरह का वलित माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, और ये बहुत ही अभी घिस गया है, बहुत पुराने हैं, तो अवशिष्ट स्थिति में ये अभी पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें अरावली की दिशा, तो दिशा यहाँ से देखें, ये चालू होती है पालनपुर गुजरात से, और ये राजस्थान से ऐसे निकलती है। और ये देखो धीरे धीरे यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो सक्रिय होती जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ रायसीना हिल्स दिल्ली, यानी कि ये हरियाणा से भी गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और गुजरात से गुजरती है, ठीक है। तो 3 स्टेट हो गए, और दिल्ली तो कैपिटल रीजन है, उसको जाने दो। तो 3 स्टेट से गुजर रही है अरावली। सबसे नीचे जो है चौड़ाई ज़्यादा है अरावली की, धीरे धीरे जो है वो सक्रिय होती जाती है, ठीक है। राजस्थान में इसकी जो एंट्री होती है वो होती है आबू से, जो कि सिरोही में है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो अरावली का है वो है खेतड़ी, झुंझुनू में। खेतड़ी आपको पता होगा, कॉपर की बहुत फेमस माइंस है यहाँ पे, ठीक है, कॉपर की माइंस, ये बहुत फेमस है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो दिशा कैसे है, तो ये देखें नीचे से आ रही है साउथ से, तो साउथ और पश्चिम से आ रही है। तो साउथ वेस्ट से कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ जा रही है, और ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्शन वाइज देखो, अगर ऐसे देखें हम, तो ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो ये गुजरात गिरनार से स्टार्ट हुई, दिल्ली राष्ट्रपति भवन के पास है रायसीना हिल्स, वहाँ तक जाती है। इसकी राजस्थान में जो शुरुआत है वो आबू से, लास्ट पॉइंट जो है खेतड़ी झुंझुनू है, ठीक है। तो ये हमने देखा दिशा के बारे में। अब हमने ऊंचाई के आधार पे अरावली को 3 भागों में बांट दिया। अभी देखा था अपन ने ये उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, ठीक है। अब उत्तरी अरावली में हमने देखा जयपुर से झुंझुनू, इसमें अलवर दौसा भी आते हैं। मध्य अरावली में अजमेर रखते हैं हम मेनली। दक्षिणी अरावली जो कि सबसे लंबाई और सबसे विस्तार में ज़्यादा होती है यहाँ पे अरावली, वो है सिरोही से राजसमंद तक, ठीक है। सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो उत्तर अरावली में है रघुनाथगढ़, मध्य अरावली में है टोडगढ़ जो कि 934 मीटर का है, और गुरु शिखर जो कि आपका 1722 या 1727 भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मीटर का है, ये माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, गुरु शिखर सिरोही में, ठीक है। इसके बाद दक्षिण अरावली को फिर से हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है आबूखंड, एक है आपका मेवाड़ प्रदेश। मेवाड़ प्रदेश में हम उदयपुर वाली अरावली देखेंगे, आबूखंड में हम सिरोही वाली देखेंगे। सिरोही में अरावली की ऊंचाई सर्वाधिक है, जबकि उदयपुर में जो है उसका विस्तार अधिक है। उदयपुर का जो पीक है जरगा, ठीक है, यहाँ पे तो
बहुत लंबाई भी है उदयपुर में, प्लस विस्तार बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे पर्वतीय और पठारीय दोनों ही संरचनाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पे पठार भी खूब सारे मिलेंगे आपको, और पर्वत भी काफ़ी सारे हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं अरावली को अपन ने ऊंचाई के हिसाब से कैसे बांटा है। सबसे पहली चीज़ अपन ने देखा कि जब ये अपन साउथ से, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये सक्रिय होती जाती है। यहाँ चौड़ाई ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम। ठीक है, तो पहली चीज़ हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम इधर से यूं जाते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है। नंबर 2, यहाँ देखें दक्षिण अरावली में सबसे ऊपर ये पीक है गुरु शिखर। ठीक है, ये कहाँ है, सिरोही में, 1722 या कहीं कहीं पे आपको ये 1727 मीटर भी लिखा मिलेगा। इसके बाद ये देखें यहाँ पे विस्तार और लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद जो मध्य अरावली है वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसका मध्य अरावली का पीक है वो है मेरिया जी या मोरम जी टोटगढ़ 934 मीटर का, और तारागढ़ है सेकेंड हाईएस्ट पीक 873 मीटर का। इसके बाद आप अगर बात करें उत्तर अरावली की तो यहाँ पे सीकर में रघुनाथगढ़ ये है 1055 मीटर का। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है अरावली का, तो आप बोलोगे कहाँ पे है विस्तार, उदयपुर वाले क्षेत्र में। या अगर दक्षिण मध्य और उत्तरी अरावली की बात करें तो दक्षिण अरावली में सबसे ज़्यादा विस्तार एवं लंबाई है। सबसे कम जो है विस्तार और लंबाइयाँ वो हैं अजमेर में, और उत्तरी में जो है वो चौड़ाई तो कम हो गई लेकिन मध्य वाले से थोड़ा ऊंचाई में ज़्यादा है। ठीक है, तो अरावली की ये हो गई खास बातें। अब कुछ बातें अगर करें हम अरावली के बारे में, तो सर्वाधिक ऊंचाई आपको कहाँ मिलेगी, सिरोही में। सबसे कम ऊंचाई जयपुर में है। ठीक है, अगर ओवरऑल अरावली की बात करोगे तो सबसे कम ऊंचाई जो है अरावली की अगर देखोगे तो अजमेर है, लेकिन वैसे अगर देखोगे शहर वाइज तो जयपुर में सबसे नीचे है अरावली। उसके बाद सर्वाधिक इसका विस्तार हमने देखा कहाँ पे है, उदयपुर में, और सबसे कम विस्तार इसका कहाँ है, अजमेर में। ठीक है, एक ही नोट देखो, अरावली की ऊंचाई और विस्तार जैसे आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाओगे कम होता जाएगा। ठीक है, इधर से ऊपर की तरफ जाओगे तो कम होता जाएगा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कुछ अरावली के बहुत इंपॉर्टेंट शिखर। गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट है 1722 मीटर। ये सब देखिए सिरोही में है तीनों, शेर, देलवाड़ा, ये तीनों सिरोही में। जरगा जो है उदयपुर का है पीक, ये ध्यान रखना है आपको। यहीं जरगा के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो जरगा और रागा दो पहाड़ियाँ हैं उदयपुर की, ये जरगा और ये रागा, इनके बीच में एक ग्रीन हरा भरा क्षेत्र आएगा जिसको अपन बोलेंगे देश हरो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे, ये आने वाला है देश हरो। तो ये वही जरगा की हिल है। इसके बाद अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो है उत्तर अरावली का पीक है, बाकी ये सारे देखिए दक्षिण अरावली के पीक हैं। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आस थी कुंभा और रघुनाथ को। तो ये सारे देखिए, गुरु से गुरु शिखर हो गया, से शेर हो गया, दिलवाड़ा हो गया, जरा से जरगा हो गया, आस थी से अचलगढ़ हो गया, कुंभा, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर अरावली। तो उत्तर अरावली जो थी हमने देखा इधर की तरफ जो सबसे ऊपर पीक था वो कौन था, रघुनाथगढ़। ठीक है, कहाँ पे था ये, सीकर में। ठीक है, तो ये रघुनाथगढ़ जो है पीक है, सीकर में है। इसके बाद आप देखेंगे खो हो गया जयपुर का, बरोज हो गया अलवर का, बरवाड़ा जयपुर में है, बिबोई झुंझुनू में है। तो ये सारे पीक हैं आपके कहाँ के, उत्तर अरावली के। ठीक है, उत्तर अरावली के। दूसरा, यहाँ पे जो उत्तर अरावली है इसके यहाँ पे कोई दर्रा नहीं है। ठीक है, दर्रा क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं उनमें से सकरा रास्ता, बहुत पतला संकीर्ण रास्ता होता है जिसको हम या तो बोलते हैं दर्रा, या बोलते हैं हम नाल, या फिर हम बोलते हैं इसको घाट। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाइट में, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे काफ़ी घिसे हुए माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे कोई भी दर्रा नहीं है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में दर्रा देता है उसके वहाँ पे उत्तरी अरावली का कोई शहर लिखा हुआ है, जैसे कि अलवर, दौसा, जयपुर, तो आप उसको काट सकते हो कि क्योंकि उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता। इसके बाद बात करते हैं अपन मध्य अरावली की। उत्तरी अरावली हमने देख लिया, मध्य अरावली में देखते हैं। तो ये उत्तरी अरावली में कौन कौन थे हमने देखा, अब बात करते हैं मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली में मेनली यहाँ पे आएगा अजमेर। ठीक है, अजमेर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अरावली का विस्तार थोड़ा कम है, सबसे कम है मतलब इस वाले रीजन में।
उसके अलावा यहाँ पे जो था पीक था वो था मेरियाजी, टॉडगढ़, फिर तारागढ़, फिर नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी जो है ऐसे नाग की शेप में है, सर्पिलाकार, और यहीं से आपकी लूणी नदी निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये अजमेर में है नाग पहाड़ियाँ, और यहीं से लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी दर्रे पाए जाते हैं, खास करके अजमेर में। तो अजमेर में देखिए अरनिया, झीलवाड़ा, पीपली, शिवपुरा, सूराघाट और पाखेरिया। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, ये जो है शिवपुरा सूराघाट, ये जब आप ब्यावर से कहाँ आओगे, अजमेर, अजमेर, तो ये दोनों पड़ते हैं यहाँ पे, ये आपका शिवपुरा, ये सूराघाट। तो ब्यावर से अजमेर के बीच में है ये दोनों। बाकी अरनिया, झीलवाड़ा, पीपली और पाखेरिया ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा पाली का एक दर्रा जो है मध्य अरावली में गिना जाता है, जो कि है बर। पाली में और भी दर्रे हैं, जैसे सोमेश्वर हो गया, ठीक है, लेकिन वो जो है देसूरी हो गया। तो ये दोनों जो हैं ये गिने जाएंगे दक्षिणी अरावली में। ठीक है, ये वाला जो दर्रा है सिर्फ यही गिना जाएगा किसमें, मध्य अरावली में। तो ध्यान रखना, मध्य अरावली में अगर कोई दर्रा पूछा जाता है तो मोस्टली वो कहाँ पे है, अजमेर में है। एक ही दर्रा याद रखना है, पाली वाला जो बर है वो कहाँ पे है, मध्य अरावली में। ये बर दर्रा ब्यावर को जोड़ता है पाली से। ठीक है, आगे देखेंगे हम डिटेल में, अभी यहाँ पे इतना ही देखिए। इसके बाद अपन बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है अपना दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में सर्वाधिक ऊंचाई भी है और सर्वाधिक विस्तार भी है। इसको हमने देखा था, दो भागों में बांट दिया था अपन ने, एक तो था आबू और दूसरा अपन ने देखा था मेवाड़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आबू खंड की, जो कहाँ पे है, सिरोही में। तो सबसे खास बात है यहाँ पे भाकर। तो भाकर जिस पहाड़ी के पीछे जुड़ा हुआ हो तो वो जनरली कहाँ पे, सिरोही की तरफ पाई जाएंगी, जालोर, सिरोही, इधर की तरफ। तो भाकर होती क्या है, भाकर ऐसी पहाड़ियाँ जिनकी ढाल बहुत तीव्र होती है। ठीक है, ऐसी पहाड़ियाँ जिनकी ये ढाल जो है बहुत तीव्र हो। ठीक है, तो इन्हें भाकर कहते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है, मोस्टली सिरोही में। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पे अपन ने देखा था पर्वत और पठार दोनों पाए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस पठार है जिसका नाम है उड़िया पठार। तो ये उड़िया पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, नाम से ही लग रहा है उड़िया पठार। उड़िया मतलब बहुत ऊंचा, उड़ा हुआ। तो ये जो पठार है काफ़ी ऊंचा है, ऐसा है। ठीक है, इसी के ऊपर आपका बसा हुआ है शहर, कौन सा, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू। ये माउंट आबू में ही एक लेक है जिसका नाम है नक्की लेक, नक्की झील। तो ये जो नक्की झील है वो भी यहीं पे स्थित है। तो उड़िया पठार पे स्थित है चूंकि, और ये मीठे पानी की झील है, तो उड़िया पठार खुद सबसे ऊंचा है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची अगर मीठे पानी की झील बोले तो अपन कौन सी होगी, ये नक्की झील। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील क्या होती है, जैसे कोई ऐसे ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है, तो क्या होगा, जैसे मान लो इसमें विस्फोट हुआ तो इसकी ये जो बगल वाली दीवारें हैं ये कई बार क्या होते हैं, टूट के अंदर की तरफ गिर जाती हैं। जैसे कि ये विस्फोट हुआ और ये टूट के ऐसे ऐसा हो गया। ठीक है, फिर कभी यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पानी भर जाएगा, और जैसे ही ये पानी भर जाएगा तो यहाँ पे झील निर्मित होती है। इसी तरह की झील को अपन क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। तो ये एक तरह की बहुत पहले की बनी हुई क्रेटर झील भी आप कह सकते हो कि ये झील है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा आबू खंड। आबू खंड में खास करके अपने दो चीज़ें देखी, पर्वत में देखे अपन ने भाकर, और पठार में अपन ने देखा उड़िया पठार। इसके बाद बात करते हैं मेवाड़ प्रदेश की। मेवाड़ प्रदेश में एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है गिरवा की पहाड़ियाँ। गिरवा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार और तस्तरी नुमा होती हैं, कुछ ऐसी शेप में होती है। ये आप उदयपुर के चारों तरफ देखोगे ऐसी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये पहाड़ियाँ, तो इन पहाड़ियों को अपन बोलते हैं गिरवा हिल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं देशहरो। तो देशहरो अभी अपन ने बात करी थी, ये जरगा और ये रागा, दो पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, जरगा और रागा। जरगा और रागा, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, काफ़ी हरियाली है। इस हरियाली वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं देशहरो। ठीक है, जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में है ये हरा भरा प्रदेश, जिसको अपन बोलते हैं देशहरो, याद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अपन मेवल की पहाड़ियाँ। तो ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है, इन दोनों के बीच में ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो इस पहाड़ी क्षेत्र को हम बोलते हैं मेवल की पहाड़ियाँ। कहाँ पे है ये, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन मेवाड़ प्रदेश में पाए जाने वाले पठारों की। ठीक है, ये तो अपन ने देखे पर्वत, पर्वत में हमने देखा गिरवा पहाड़ियाँ, देशहरो वाला क्षेत्र ग्रीनरी वाला, मेवल की पहाड़ियाँ। इसके बाद पठार की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पठार है।
पहला है भोराट का पठार। तो भोराट का पठार जो है वो पाया जाता है आपका गोगुंदा है उदयपुर में, ठीक है। गोगुंदा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। तो राजसमंद से और ये उदयपुर के बीच में जो ये पठार है इसको बोलते अपन भोराट का पठार, ठीक है। भोराट का पठार। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल का पठार है यहाँ पे एक बिजोलिया नाम की जगह है भीलवाड़ा में। जब आप किसान आंदोलन पढ़ोगे तो बिजोलिया जो किसान मूवमेंट है बहुत फेमस था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बिजोलिया और ये है चित्तौड़गढ़ का भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ जहाँ पे ये चित्तौड़गढ़ का, और ये कहाँ पे है? बिजोलिया भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा। इन दोनों के बीच में जो ये पठार है इसको अपन बोलते हैं ऊपरमाल का पठार, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भोमट का पठार। ये है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और यहाँ पे भोमट भील जनजाति निवास करती है। ये जो भोमट का पठार है, ये जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, ये बहुत फेमस एरिया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आदिवासी, भील, डामोर ये सब यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक बहुत फेमस लीडर थे मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मोतीलाल तेजावत। और एक यहाँ पे थे गोविंद गिरी, ठीक है। ये लोगों ने भील जनजाति के लिए यहाँ पे काफ़ी काम किया। तो ये वाला रीजन है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये भोमट का पठार यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद लसोड़िया पठार, ये उदयपुर में ही है। और यहाँ पे जो वागड़ के धनी संत मावजी थे, जिनको वागड़ का हम धनी बोलते थे, उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए भील जनजाति की बच्चों के बालिका शिक्षा के लिए यहाँ पे बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसे हम लासोड़िया आंदोलन कहते हैं। ये संत मावजी जो हैं ये वही हैं जिनका जन्म डूंगरपुर के साबला में हुआ है, साबला गांव में, ठीक है। और इन्होंने ही, आप एक पढ़ोगे बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। यहाँ पे खंडित शिवलिंग है, टूटा हुआ शिवलिंग है, जिसकी स्थापना करी थी यही थे संत मावजी। और इन्होंने ही यहाँ पे एक संप्रदाय की स्थापना करी थी जिसका नाम था निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, ठीक है। और ये जो बेणेश्वर धाम है इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, माघ पूर्णिमा। और यहाँ पे जो मेला लगता है इसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, ठीक है, आदिवासियों का कुंभ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासी आते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखनी है आपको, बेणेश्वर धाम जो है वो 3 नदियों के संगम पे स्थित है। एक है सोम, ठीक है, दूसरी है आपकी माही, और तीसरी है आपकी जाखम, जाखम। तो इन तीनों के संगम स्थल पे है आपका बेणेश्वर धाम, ठीक है। ये संत मावजी ने बनाया था। यहाँ पे मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, इसको हम आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं। तो ये है लासोड़िया पठार, यहाँ पे चलाया था लासोड़िया आंदोलन, किन्होंने? संत मावजी ने, ठीक है। तो ये हमने पठार देखे। अब बात करते हैं दक्षिण अरावली के शिखर। तो हमें पता है जो हमने टॉप शिखर देखे उसमें ये सभी थे। एक और था इसमें रघुनाथगढ़, जो किसका था? उत्तरी अरावली यानी कि सीकर का। बाकी सब जो देखें किसके हैं? दक्षिण अरावली के। तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तो ये जो हैं सारे दक्षिण अरावली के पीक हैं। कई बार पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग, कि इनमें से एक पीक उठा लिया, जैसे ये देलवाड़ा उठा लिया और इसके सामने शहर गलत दे दिया, शहर दे दिया आपको कोई और, ठीक है। एक ऐसे ही मध्य अरावली से उठा लिया, एक आपका उत्तरी अरावली से उठा लिया, उनके शहर बदल देते हैं या फिर उनको सीक्वेंस में लगवाते हैं, ऊपर से नीचे सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है उसको अरेंज करिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण अरावली काफ़ी लंबी और विस्तार वाली थी, बाकी मिड अरावली जो है वो छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। फिर थोड़ी सी ये जो है उत्तर अरावली थोड़ी ज़्यादा है। तो
तो यहाँ हाइट और विस्तार ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे काफ़ी दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे मतलब संकरी जगह जहाँ से रास्ता मिलता है पहाड़ों में से, वो दर्रा, नाल या घाट अपन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे पाली के दर्रे। तो पाली के हमने देखा था मध्य अरावली में एक दर्रा काउंट होता है जिसका नाम था बर दर्रा। बाकी दोनों जो ये दर्रे हैं देसुरी और सोमेश्वर, ये दक्षिणी अरावली में ही गिने जाते हैं। उसके बाद हम उदयपुर के दर्रे देखेंगे। यहाँ पे बहुत फेमस है देबारी नाल, हाथी नाल, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल। तो ये दोनों अभी अपन डायग्राम से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद ब्यावर के हमने देखे थे सूरा घाट और शिवपुरी। ये दोनों जो हैं, ब्यावर से आप अजमेर जाते हो तो दोनों जो ये दर्रे हैं यहाँ पे पड़ते हैं, ठीक है, शिवपुरा और सूरा घाट। इसके बाद राजसमंद के जो दर्रे हैं वो देखिए हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट और गोरम घाट। कमली घाट और गोरम घाट से रेलवे लाइन पास होती है, ठीक है, रेलवे लाइन पास होती है। ये दोनों राजसमंद में है। इसके अलावा यहाँ पे एक दर्रा है पगलिया या झीलवा की नाल। ये राजसमंद से पाली को जोड़ता है, और चूंकि पाली जो है वो गिना जाता है मारवाड़ में, और जो राजसमंद है वो गिना जाता है आपका मेवाड़ में। तो इसके बारे में बोलते हैं कि यह दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, ठीक है। तो एक एक करके इन दर्रे को देखते हैं विद डायग्राम। सबसे पहले उदयपुर के दर्रे देखते हैं। तो उदयपुर में एक जगह है गोगुंदा। आप यदि चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा आते हो तो आपको बीच में जो नाल पड़ेगी पहाड़ों के बीच में, वो है देबारी नाल। इसके बाद गोगुंदा से होते हुए अगर आप ऐसे जाते हो सिरोही की तरफ, पिंडवाड़ा सिरोही की तरफ, तो आपको दूसरा एक दर्रा पार करना पड़ेगा जिसका नाम है हाथी नाल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस रूट पे पड़ेंगे आपके दो, देबारी और हाथी नाल। इसके अलावा जब आप आमेट से जाओगे उदयपुर की तरफ तो आपको पड़ेगी बीच में फुलवारी की नाल, और जयसमंद झील से और उदयपुर के बीच में जो रास्ता है वहाँ पे पड़ती है केवड़ा की नाल, क्योंकि यहाँ पे केवड़ा बहुत पाया जाता है झील में। तो केवड़ा ज़्यादा पाए जाने के कारण यहाँ पे क्या बोलते हैं, केवड़ा की नाल। तो ये उदयपुर के चार दर्रे याद रहेंगे, देबारी, हाथी और फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल, ठीक है। ये चित्र अगर दिमाग में रहेगा तो हमेशा याद रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन पाली के दर्रे। तो पाली और ब्यावर के बीच में देखते हैं सबसे पहले, तो ये है बर दर्रा। ये किस में काउंट होता है, बर दर्रा किस में काउंट होगा, मध्य अरावली में, ठीक है। और ब्यावर से ही अजमेर के बीच में दो दर्रे हैं, सूरा घाट और शिवपुरी। ये हमने जब मध्य अरावली में देखे थे दर्रे तो अजमेर में काउंट हुए थे, ठीक है। दक्षिण अरावली के दर्रे देखते हैं अपन। तो दक्षिण अरावली में पाली के दो दर्रे गिने जाते हैं, एक सोमेश्वर और एक देसुरी। तो सोमेश्वर जो है पाली से रणकपुर जब आप जाते हो, रणकपुर वही है जहाँ पे बहुत फेमस रणकपुर टेम्पल है। तो रणकपुर जब आप जाते हो तो आपको पड़ता है सोमेश्वर का दर्रा बीच में। दूसरा, जब आप पाली से आमेट की तरफ जाते हो तो आपको ये पड़ेगा दर्रा जिसका नाम है देसुरी नाल, ठीक है। इसके अलावा पाली और राजसमंद के बीच में ही है ये गोरम घाट और कमली घाट। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि क्या चलती है, रेलवे लाइन चलती है। दूसरा एक और दर्रा है यहाँ पे पगलिया की नाल, जो हमने देखा था पाली और राजसमंद के बीच में है, और ये मेवाड़ को किससे जोड़ता है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, ठीक है। तो ये थे आज का अरावली। तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। एक और दूसरा पार्ट इसका मैं लाऊंगा बहुत जल्दी, जिसमें अरावली हम ख़त्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ बात करी अरावली के बारे में। अरावली हमने देखा कब बनी हुई है, प्री कैम्ब्रियन टाइम के बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये कितने लंबाई है, इसकी 80% जो लंबाई है वो राजस्थान में है। ये सबसे प्राचीनतम है, वलित तरह का एक माउंटेन है, और ये अभी अवशिष्ट स्थिति में, यानी बहुत पुराना है और घिस गया है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी दिशा देखी थी। तो दिशा हमने देखी कि ये ऐसे ऐसे है, इसकी चौड़ाई भी नीचे से ऊपर की तरफ कम होती जाती है, और साउथ वेस्ट से किधर पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। फिर हमने अरावली को 3 भागों में बांट दिया था ऊंचाई के आधार पर, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि दक्षिणी अरावली में हमने 2 खंड बना दिए, आबू खंड और मेवाड़ प्रदेश। यहाँ पे पर्वत और पठार दोनों पाए जाते हैं। फिर अरावली के बारे में हमने देखा ये डायग्राम से। तो ये अपने पीक देखे, दक्षिण में गुरु शिखर है, और जो मध्य अरावली है वहाँ मेरिया जी, मोरम जी, टोडगढ़ सबसे ऊंचा, तारागढ़ दूसरे नंबर पे, और उत्तरी अरावली में आपका रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है। फिर हमने देखा कि चौड़ाई जो है वो राजस्थान में अरावली की चौड़ाई जो है दक्षिण से जब आप उत्तर की तरफ जाओगे तो वो कम होती जा रही है, ठीक है।
फिर हमने कुछ खास बातें देखी कि सर्वाधिक ऊंचाई आपको मिलेगी सिरोही में, ठीक है, यहीं पे गुरु शिखर है आपका। सबसे कम ऊंचाई जो है अरावली की वो जयपुर में है, सबसे ज़्यादा विस्तार है उदयपुर में, और सबसे कम विस्तार जो है वो है अजमेर में, ठीक है। इसके अलावा हमने पीक देखे, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो ये जो पीक हैं सारे, यही दक्षिण अरावली के भी पीक हैं, शिखर हैं। बस इसमें एक ये जो है सीकर, ये उत्तरी अरावली का है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हमने देखी, गुरु से दिल से जरा आस थी कुंभा को रघुनाथ को, ठीक है। इसके बाद हमने उत्तरी अरावली की बात करी, तो यहाँ पे ये पीक देखे, इसमें सबसे ऊंचाई पे है आपका रघुनाथगढ़, और सबसे खास बात है यहाँ पे कोई दर्रा नहीं है। मध्य अरावली में जब हमने बात करी तो देखा यहाँ पे जो सबसे पीक है इसका जो है वो है मेरियाजी टोडगढ़, और यहाँ पे जो फेमस दर्रे हैं तो हमने देखा अरनिया, झीलवाड़ा, पीपली, ये शिवपुरा और सूरा घाट बेवावर से अजमेर के बीच में थे, और पखेरिया, पाली का सिर्फ एक दर्रा जो पाली को ब्यावर से जोड़ता है, बर दर्रा या बरनाल, ये कहाँ पे गिना जाता है, मध्य अरावली में। बाकी जो दो दर्रे हैं पाली के वो गिने जाते हैं दक्षिणी अरावली के टाइम पे, ठीक है। दक्षिण अरावली में हमने देखा आबूखंड और मेवाड़, दो भागों में बांट दिया इसको। आबूखंड में सबसे पहले बात करी अपन ने भाकर की। भाकर मतलब ऐसी पहाड़ियाँ जिनकी ढाल है वो बहुत तीव्र होती है। दूसरा यहाँ पे अपन ने देखा उड़िया पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है जिस पे माउंट आबू बसा हुआ है, और नक्की झील यहीं पे है जो सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है राजस्थान की, ठीक है। इसके बाद हमने देखा मेवाड़ प्रदेश। मेवाड़ प्रदेश में हमने देखा गिरवा की पहाड़ियाँ। गिरवा की पहाड़ियाँ ऐसी अर्धचंद्र रूप में और तश्तरी के रूप में पाई जाती हैं, ये उदयपुर के चारों तरफ पाई जाती हैं। इसके बाद देशहरो क्या है, जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में काफ़ी हरा भरा प्रदेश है जिसको हम बोलते हैं देशहरो। इसके बाद हमने देखा मेवल की पहाड़ियाँ, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में है, ठीक है। फिर अपन ने मेवाड़ प्रदेश में जो पठार पाए जाते हैं वो देखे। भोराट पठार जो है हमने देखा कहाँ से कहाँ है, घोगुंदा उदयपुर से राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच में। फिर ऊपर माल का पठार देखा हमने जो कि है बिजोलिया भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के बीच में। फिर भोमट पठार हमने देखा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और लासोड़िया पठार, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लासोड़िया मूवमेंट चलाते हैं, उदयपुर में है ये लासोड़िया पठार। कौन चलाते हैं, संत मावजी, जिन्हें वागड़ का धनी भी कहा जाता था। फिर हमने दक्षिण अरावली के शिखर देखे, ये वही शिखर हैं जो सबसे ऊपर हाइट में सबसे ज़्यादा हैं, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हमने दर्रों की बात करी, तो पाली के दो दर्रे यहाँ गिने जाएंगे दक्षिण अरावली में। उदयपुर के ये सारे दर्रे हैं, ब्यावर के ये दो दर्रे जो अजमेर और ब्यावर के बीच में है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है याद कराने के लिए आपको, लेकिन ये जो दर्रे हैं ये मध्य अरावली में ही गिने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजसमंद के दर्रे, तो ये राजसमंद के दर्रे हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट, गोरम घाट, पगलिया या झीलवा की नाल, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पगलिया की नाल ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है, ये राजसमंद से पाली के बीच में। तो ये हमने दर्रे देखे, ये उदयपुर के दर्रे देखिए, देबारी, हाथी, फुलवारी की नाल, ये हाथी नाल है, केवड़ा की नाल, ठीक है। इसके बाद हमने देखे पाली के दर्रे। पाली ये वाले जो दर्रे हैं ये गिने जाते हैं मध्य अरावली में, ठीक है। ये वाला सोमेश्वर और देशूरी ये कहाँ पे है, दक्षिण अरावली में। इसके अलावा राजसमंद के गोरम घाट, कमली घाट, यहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है। पाली का भर दर्रा ब्यावर से जोड़ता है पाली को, और ब्यावर से जब आप अजमेर जाओगे तो यहाँ पे दो दर्रे पड़ेंगे, सुराघाट और शिवपुरी। तो आज के लिए अरावली पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।